हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसका एरिया किसके बराबर होता है वो आज हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये 4 साइडेड फिगर होती हैं, या वी कैन से दैट इट्स अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला जो आता है क्वाड्रिलेटरल वो आता है रेक्टेंगल। तो अगर हम देखेंगे रेक्टेंगल की, अगर हम बात करेंगे, इसमें भी 4 साइड्स होते हैं। देखो यहाँ पे फिगर है दिस। तो रेक्टेंगल हम देखेंगे तो 4 साइड्स हैं, 1 साइड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी एंड डी, इट्स ए रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। दैट इज ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी विल आल्सो पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली बी सी विल बी इक्वल टू ए डी। ठीक है। तो अब अगर हमें एरिया इसका निकालना होगा, लेट इसका जो साइड है, एक साइड एल तो दूसरा साइड अगर हम बी मान लेंगे, तो इसका एरिया अगर हम देखेंगे वो किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेडथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ। अब अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर में क्या होता है? देखो, इफ दिस इज एल, दिस इज बी, तो ये भी अपर साइड भी एल ही होगा और लेफ्ट साइड भी बी होगा। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर। तो यहाँ पे क्या है? 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी। तो पेरीमीटर क्या आएगा इसका बराबर? वो आएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ। ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर क्या होता है। देखो, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन स्क्वायर में क्या है? ऑल 4 साइड्स आर फिगर और ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सपोज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 4 साइड्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अब जब इनकी लेंथ इक्वल है, सपोज एक साइड है ए, ठीक है, तो ऑल द 3 विल आल्सो बी इक्वल टू 3 ए। सो एरिया अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो एरिया किसके बराबर है? वो होता है साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। अब अगर हम पेरीमीटर देखेंगे इसका कि पेरीमीटर किसके बराबर है यहाँ पे, तो पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, वो आएगा 4 टाइम्स ए। दैट इज पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है पैरेललोग्राम। अब अगर हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होता है, देखो पहले हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। अब पैरेललोग्राम में भी 4 साइडेड, ये भी 4 साइडेड फिगर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सपोज ये है ए, दिस इज बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी है। ये 4 साइडेड फिगर है। यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। दैट्स ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, और ये पैरेलल होते हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होता है? 90। नाउ अब अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, देखो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे, दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड। अब अगर इस साइड की लेंथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी है, सपोज ए है यहाँ पे लेंथ, तो ये भी ए होगा। अब अगर मैं इन पैरेलल लाइंस की जो डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्टीट्यूड ड्रा करूँगा यहाँ पे, सो इट इज हियर, इट इज एच, दैट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। सो एरिया किसके बराबर आएगा? वो आएगा साइड इंटू हाइट, दैट इज ए इंटू एच। ठीक है, या वी कैन से दैट बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन अब अगर देखो, अब अगर यहाँ पे ये साइड दिया गया होगा और इस पे आल्टीट्यूड होगा, इस साइड पे आल्टीट्यूड होगा, फॉर एग्जांपल ये इस वर्टिसेस से मैं ड्रा करूँगा इस साइड पे, तो ये साइड बेस बन जाएगी एंड दिस इज एच। तो एरिया किसके बराबर आएगा? ए इंटू एच। सो सिंपली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू
बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब एक और है दैट इज रोम्बस। पहले डायग्राम देखो रोम्बस की। देखो रोम्बस क्या होता है, ये भी स्क्वायर टाइप ही होता है, इसके भी ऑल साइड्स इक्वल ही होते हैं, यहाँ पे भी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो डायगोनल्स हैं दैट इज डी बी एंड ए सी, यहाँ पे जो है ये डिफरेंट होती हैं, इनकी लेंथ अलग होती है। लेकिन स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, स्क्वायर में फोर साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। अगर ये डी है तो ये भी डी होगा। एक और बात स्क्वायर में क्या होता है कि अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर देखेंगे, वो तो एक तो हमने पढ़ा कि वो साइड स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो रोम्बस की अगर हम बात करेंगे, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। सपोज दिस इज ए, दिस इज ए एंड ए, ठीक है। अब अगर हम एरिया की बात करेंगे और डायगोनल इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट हो हैं, दैट दिस इज D1, लेट दिस इज D2, तो एरिया ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। यहाँ पे लिखा है एरिया इज इक्वल टू 1/2 AC इंटू BD। यहाँ पे AC क्या है, एक डायगोनल है, और BD भी एक डायगोनल है, इनका प्रोडक्ट अपॉन 2। नाउ एक और क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है दैट इज ट्रेपीजियम। पहले हम जान ले कि ट्रेपीजियम किसको हम बोलते हैं। इसको ट्रेपीजॉइड भी बोलते हैं। तो ट्रेपीजियम की अगर बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि दो साइड्स, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और दो अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, दीज आर पैरेलल साइड्स एंड दीज टू आर नॉन पैरेलल साइड्स। अब इसमें क्या होता है कि एक पेयर ऑफ लाइन्स पैरेलल होते हैं और दूसरा पेयर ऑफ लाइन्स नॉन पैरेलल होते हैं, और वी कैन से दैट दीज आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ऐसी फिगर को हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। देखो अब अगर इस पैरेलल साइड, सपोज दिस इज ए एंड यहाँ पे ये है बी, ठीक है, और इनके बीच में जो हाइट है, सपोज दिस इज हाइट और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इनका सम, दैट इज ए प्लस बी इंटू हाइट। So area of trapezium is equal to half of sum of sides into distance between parallel sides, or we can simply say that height of trapezium. So area of this trapezium is equal to half of sum of sides into height. यहाँ पे फार्मूला है area is equal to sum of sides upon 2 into height, और यहाँ पे सम किन साइड्स का लेना है, उन साइड्स का लेना है जो पैरेलल है यहाँ पे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और उसके जो हैं फार्मूलाज हमने देखे कि किसके बराबर होता है। लेकिन अब अगर जनरल टाइप क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब ऑल द फोर साइड्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं ड्रा करूँ, यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑल द फोर साइड्स आर डिफरेंट। दिस इज डायगोनल डी या ए सी हम लिख सकते हैं। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो वो किसके बराबर होगा। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। बी से हम, ये ए सी डायगोनल है, बी से हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, सो इट इज़ हाइट h1, और यहाँ से डी से इसी पे एक और ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, सो इसकी जो हाइट है वो है h2। अब अगर एरिया की बात करेंगे हम, सो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC plus area of triangle ADC. So we can say that it is the sum of areas of two triangles. लेकिन अब अगर हम बात करेंगे ABC ट्रायंगल की, सो ये ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये B है, दिस इज A एंड दिस इज C। लेकिन यहाँ पे h1 है इसकी हाइट, और ये है बेस AC, बेस AC। सो अगर हम इस
ट्रायंगल का एरिया देखेंगे वो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड दैट इज AC इंटू H1, ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल का भी आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू H2, बेस इंटू आल्टीट्यूड दैट इज H2, और अगर आप सम करोगे तो वो आएगा हाफ ऑफ BD इंटू H1 प्लस, सॉरी BD नहीं, यहाँ पे आएगा AC इंटू H1 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली एक डायगोनल जो होती है उसकी लेंथ, उसका हाफ लेना है इंटू H1 प्लस H2। अब ये H1 और H2 क्या है, ये इस पे आल्टीट्यूड्स हैं इस डायगोनल पे। लेकिन देखो अब अगर क्वाड्रिलेटरल ऐसा होगा कि यहाँ से और यहाँ से दिया गया होगा डायगोनल, तो यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं आल्टीट्यूड्स, दिस इज H1, दिस इज H2। अगर ये D है तो वो फार्मूला किसके बराबर आएगी, दैट्स एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल D इंटू सम ऑफ हाइट्स H1 प्लस H2। आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना, और चैनल जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।